नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद में हुए खौफनाक प्लेन क्रैश की। प्लेन क्रैश में जिन 241 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई थी, उसमें हरियाणा की 2 बेटियां भी शामिल थी। इनमें फरीदाबाद की खुशबू और कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा का नाम शामिल है। दोनों की बॉडी अभी तक पहचान में नहीं आ पाई है, जिससे दोनों के परिवारों में गम का माहौल है। खुशबू और अंजू शर्मा की स्टोरी इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई है। फरीदाबाद के सेक्टर 22 स्थित बीकानेर स्वीट्स के मालिक मदन सिंह राजपुरोहित का इस समय रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनकी बेटी खुशबू के शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। राजपुरोहित अपनी बेटी को छोड़ने के लिए खुद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि खुशबू की यात्रा आखिरी यात्रा होगी। दर्दनाक हादसे में मारी गई खुशबू ने अपने पिता के साथ एयरपोर्ट पर एक फोटो भी खिंचवाई थी। बेटी को विदा करने के बाद परिवार को विमान हादसे की सूचना मिली तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। उधर कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा के घर में भी मातम पसरा हुआ है। अंजू शर्मा की बेटी निम्मी लंदन में रहती है, जिससे मिलने के लिए वो गुजरात के अहमदाबाद से एयर इंडिया के विमान में लंदन जा रही थी, मगर टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन क्रैश हो गया। कुरुक्षेत्र के राम शरण माजरा गांव की अंजू शर्मा की शादी के बाद से गुजरात बड़ोदरा में रहती थी। उनके पति की मौत पहले ही हो चुकी थी। अंजू शर्मा के पिता जगदीश भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, जो ब्रेन हेमरेज के कारण बिस्तर पर हैं। उनकी मां भी बीमार है, इसलिए अभी तक अंजू शर्मा की मौत की खबर दोनों को नहीं दी गई है। अंजू शर्मा की बहन नीलू शर्मा ने बताया कि इस भीषण हादसे से पहले अंजू शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर हिंदी फिल्म गीत आदमी एक खिलौना है, रब जो चाहे वही होना है का स्टेटस लगाया था। अंजू शर्मा की बहन नीलू शर्मा ने रोते हुए बताया कि किसे पता था ये अंजू शर्मा का लास्ट स्टेटस साबित होगा। हरियाणा के दोनों बेटियों के शव अभी भी पहचान में नहीं आ पाए हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट गुरुवार को क्रैश हो गई थी। प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिनमें 241 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब बात करते हैं हाहाकार मचाने वाली गर्मी की। पूरे हरियाणा के लोग इस समय गर्मी की मार झेल रहे हैं। सभी जिलों में गर्म हवाएं चल रही है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सिरसा में आज तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। पूरे राज्य में गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वे दोपहर को बाहर ना निकलें। गर्मी से बचने के लिए लोग छबीलों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का दावा है कि 24 घंटे में अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल में हल्की बारिश हो सकती है। कल हरियाणा में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई थी, लेकिन उसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरे में बूंदाबांदी ने न केवल कुछ घंटों के लिए गर्मी में कुछ राहत दी, बारिश के बाद उमस बढ़ने से लोगों को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। अब खबर सिरसा जिले की, जहां गांव भावदीन में जमीनी विवाद को लेकर एक किसान की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। गोली चलने से पहले दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। जब विवाद बढ़ने लगा तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के किसान पर गोली चला दी। गोली किसान के पैर में लगी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। झगड़े में 4 से 5 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। मृतक की पहचान 32 वर्षीय बिशंबर के रूप में हुई है, जो दरियापुर शाहिदावाली का रहने वाला था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद आरोपी पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगली खबर फतेहाबाद से आ रही है, जहां रतिया के लांबा गांव में पैसे के लेन देन में पशु व्यापारी का गला काटकर हत्या कर दी गई। फुफेरे भाई और उसके साथियों ने पैसे के लेन देन में उस पर चाकू से वार किया। मृतक की पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई है। वो पशुओं की खरीद फरोख्त का काम करता था। गांव में ही विनोद के साथ वाले घर में उसका रिश्तेदार सुखदेव सिंह रहता है। दोनों का पैसे के लेन देन का कोई मामला चल रहा था। आज इसी लेन देन को लेकर पशु व्यापार की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी सुखदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने व्यापारी की पत्नी की शिकायत पर रिश्तेदार और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। अब खबर एक और हत्या की। कैथल में आपसी रंजिश के कारण 17 वर्षीय युवक की हत्या का केस सामने आया है। युवक किसी काम से गली में जा रहा था,
तभी हमलावरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। युवक की पहचान थे मुकेरिया निवासी जयमल के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच कर रही है। अब बात करते हैं हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय की, जो इस समय पूरे प्रदेश के छात्र आंदोलन के कारण चर्चाओं में है। कुछ दिनों पहले छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज प्रोफेसर राधेश्याम को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के 4 सुरक्षा कर्मियों को पहले ही नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। एचएयू के विद्यार्थी लाठीचार्ज के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर धरना दे रहे थे। धरने पर विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सियासत शुरू कर दी थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला सहित कई नेताओं ने छात्रों का समर्थन देने की घोषणा की थी। लगातार बढ़ते विवाद के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने लाठीचार्ज के दोषियों पर कड़ा एक्शन लिया है। अब बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां 6000 मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन ने अरावली पर्वत श्रृंखला में इन मकानों पर बुलडोजर चलाने के लिए मकान मालिकों को नोटिस दे दिए हैं। प्रशासन ने मकान मालिकों को 15 दिन का टाइम दिया है। अगर तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जिला प्रशासन कड़ा एक्शन लेगा। फरीदाबाद के कुछ इलाकों में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ये पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई है। अरावली पर्वत श्रृंखला में आनंदपुर, आखिर, लकड़पुर और मेवला महाराजपुर गांव में सबसे अधिक अवैध निर्माण बसाए गए हैं, जिन्हें प्रशासन ने 15 दिन में खुद ही तोड़ने के लिए लोगों को आदेश जारी कर दिए हैं। वन विभाग ने भी 700 जगह पर बने 6000 से ज्यादा अवैध निर्माणों को नोटिस दिया था, जिसके बाद उनमें से सिर्फ 50 को ही तोड़ा गया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।